राजा विक्रमादित्य की तलवार चांदनी में चमक रही थी जब वो शमशान की ओर बढ़े। रात्रि का सन्नाटा केवल उनके पैरों की आहट से टूट रहा था। उज्जैन का ये महान सम्राट किसी साधारण कार्य के लिए यहां नहीं आया था। एक तांत्रिक ने उनसे कहा था कि शमशान के सबसे पुराने पीपल के पेड़ पर एक बेताल लटका है जिसे लाकर उसके चरणों में रखना होगा। विक्रम जानते थे कि ये कोई सामान्य काम नहीं था। उस तांत्रिक की आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी, लेकिन एक राजा का धर्म है कि वो अपना वचन निभाए। वो पेड़ के नीचे पहुंचे और ऊपर देखा। काली छाया की तरह कुछ लटक रहा था। जैसे ही विक्रम ने बेताल को कंधे पर उठाया, वो बोला, अरे विक्रम, तुम्हें पता है तुम किसके साथ खेल रहे हो? विक्रम चुप रहे और चलते रहे। बेताल ने फिर कहा, चलो रास्ता लंबा है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने अंत में जवाब दिया तो मैं वापस पेड़ पर जा लटकूंगा। कहानी शुरू हुई। बेताल ने बताया कि कल्याणपुर नगर में दो मित्र रहते थे, देवदत्त और सोमदत्त। दोनों बचपन से साथ पले बड़े थे। देवदत्त धनी व्यापारी का पुत्र था, जबकि सोमदत्त एक गरीब ब्राह्मण का बेटा था। फिर भी उनकी मित्रता में कोई भेद नहीं था। जब वे युवा हुए तो देवदत्त ने अपने पिता का व्यापार संभाला और सोमदत्त एक पंडित बन गया। देवदत्त हमेशा अपने मित्र की मदद करता रहा। वो कहता रहा कि मित्रता में कोई लेन देन नहीं होता। एक दिन सोमदत्त बहुत परेशान लगा। देवदत्त ने पूछा तो पता चला कि उसकी बहन की शादी है, लेकिन पैसे नहीं हैं। देवदत्त ने तुरंत सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। सोमदत्त की आंखों में आंसू आ गए। कुछ महीनों बाद देवदत्त का व्यापार मुसीबत में पड़ गया। समुद्री डाकुओं ने उसके जहाज लूट लिए। रातों रात वो कंगाल हो गया। जब उसने सोमदत्त से मदद मांगी तो वो मुंह फेर गया। सोमदत्त ने कहा कि वो एक गरीब पंडित है और उसके पास कुछ नहीं है। देवदत्त को बहुत दुख हुआ। वो जंगल में जाकर रहने लगा। वहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमय साधु से हुई। साधु ने उससे पूछा कि वो इतना दुखी क्यों है। देवदत्त ने अपनी कहानी सुनाई। साधु ने कहा, मैं तुम्हें अमरत्व दे सकता हूं। तुम कभी नहीं मरोगे और हमेशा जवान रहोगे। बस एक शर्त है। देवदत्त ने उत्सुकता से पूछा कि शर्त क्या है। साधु बोला, तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की जान देनी होगी। देवदत्त सोच में पड़ गया। उसका सबसे प्रिय व्यक्ति कौन था? उसके माता पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। फिर उसे सोमदत्त की याद आई। भले ही उसने धोखा दिया हो, लेकिन वो अब भी उसका सबसे प्रिय मित्र था। देवदत्त ने साधु से कहा कि वो सोचकर बताएगा। साधु ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। अगर तुमने हां कहा तो तुम्हारा मित्र मर जाएगा और तुम अमर हो जाओगे। अगर नहीं कहा तो तुम ही मर जाओगे। इधर सोमदत्त को भी पता चल गया था कि देवदत्त जंगल में है। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो जानता था कि देवदत्त ने उसके लिए कितना कुछ किया था। अब जब उसका मित्र मुसीबत में था तो उसने उसकी मदद नहीं की। सोमदत्त ने निर्णय लिया कि वो देवदत्त के पास जाकर माफी मांगेगा। वो कुछ पैसे इकट्ठे करके जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने सुना कि देवदत्त एक साधु से मिला है जो उसे कुछ अजीब चीजें सिखा रहा है। जब सोमदत्त देवदत्त के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो बहुत परेशान लग रहा था। देवदत्त ने अपने मित्र को देखकर पहले तो गुस्सा किया, फिर सब कुछ भूलकर उसे गले लगा लिया। सोमदत्त ने रोते हुए माफी मांगी। देवदत्त ने सोमदत्त को साधु की बात बताई। सोमदत्त सुनकर सन्न रह गया। उसने कहा, मित्र, तुम मेरी जान लेकर अमर बनना चाहते हो? देवदत्त ने कहा कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अब तो साधु की शर्त के अनुसार उसे मरना ही होगा। सोमदत्त ने कहा, नहीं मित्र, ये गलत है। मैं ही मरूंगा। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, यही मेरी सजा है। देवदत्त ने मना किया। दोनों मित्र एक दूसरे की जान बचाने को तैयार थे। तभी साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बोला, समय खत्म हो गया है, अब फैसला करो, कौन मरेगा और कौन अमर बनेगा। देवदत्त और सोमदत्त दोनों एक साथ आगे बढ़े। दोनों ने कहा कि वे अपनी जान देकर दूसरे को बचाना चाहते हैं। साधु ने एक डरावनी हंसी हंसी। वो बोला, ये तो बहुत दिलचस्प है, दोनों मरना चाहते हैं। अचानक उसका रूप बदलने लगा। वो कोई साधु नहीं था, बल्कि एक राक्षस था। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से आग निकल रही थी। राक्षस ने कहा, मैं तुम दोनों की मित्रता को तोड़ना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम एक दूसरे को मारो, लेकिन तुम दोनों ने उल्टा एक दूसरे के लिए जान देने की ठानी है।
अब मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। राक्षस ने अपने हाथों से आग के गोले बनाए। देवदत्त और सोमदत्त डर गए, लेकिन एक दूसरे का हाथ थामकर खड़े रहे। तभी आकाश से एक तेज प्रकाश निकला। एक देवदूत प्रकट हुआ। देवदूत ने राक्षस से कहा, रुक जा, इन दोनों की मित्रता सच्ची है, तू उन्हें कुछ नहीं कर सकता। राक्षस गुस्से से चिल्लाया, लेकिन देवदूत के सामने वो कुछ नहीं कर सका। वो गायब हो गया। देवदूत ने दोनों मित्रों से कहा, तुम्हारी मित्रता ने राक्षस को हराया है, अब तुम दोनों को वरदान मांगो। देवदत्त ने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसका मित्र खुश रहे। सोमदत्त ने भी यही कहा। देवदूत मुस्कुराया। उसने कहा कि वो दोनों को धन दौलत और खुशी देगा, लेकिन सबसे बड़ा वरदान ये होगा कि उनकी मित्रता हमेशा बनी रहेगी। देवदूत गायब हो गया और दोनों मित्र खुशी से गले मिले। बेताल ने कहानी खत्म करके विक्रम से पूछा, अब बताओ विक्रम, इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका था? विक्रम रुक गया। वो जानता था कि अगर उसने जवाब दिया तो बेताल वापस पेड़ पर चला जाएगा, लेकिन सवाल का जवाब तो देना ही था। विक्रम ने सोचा कि देवदत्त ने पहले मित्रता निभाई और बाद में जान देने को तैयार हुआ, लेकिन सोमदत्त ने अपनी गलती मानी और फिर मित्र की जान बचाने के लिए अपनी जान देने को कहा। क्या देवदत्त का त्याग बड़ा था या सोमदत्त का? क्या सच्चा मित्र वो है जो हमेशा साथ दे, या वो जो गलती मानकर सुधार ले? उत्तर मिलेगा दूसरे अध्याय में।